everyone. Now we're moving on to question number 3 of the onion eater. पिछली वीडियो में आप देख लीजिएगा जब मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगी, I uploaded the answers of question number 1 and 2 of onion eater. Now let's move on to question number 3. What opinions are held by the stranger about eating of the onion? ठीक है, अब वो जो स्ट्रेंजर था, जो जिसका नाम उसने अनियन ईटर रखा था, उसका क्या ओपिनियन था रिगार्डिंग एन अनियन. ठीक है, तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. बेसिकली ये मैंने अपने ही नोट्स बनाए हुए हैं, राइट. तो आई थॉट टू शेयर देम विथ यू. ठीक है, द ऑथर्स व्यूज अबाउट द अनियन दे वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल. ठीक है, बिकॉज ही थिंक्स दैट इट इज़ द फ्रूट ऑफ पैराडाइज, राइट. Author thinks that the onion has a bitter taste, but its benefits outweigh its taste. ऑथर को ये लगता है कि अनियन का हालांकि टेस्ट तो बहुत ख़राब होता है, इट्स वेरी बिटर, लेकिन उसके इतने फ़ायदे हैं कि अगर हम उसको खाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. ठीक है, और फिर हमें उसका टेस्ट याद नहीं रहेगा कि उसका टेस्ट भी बिटर था. ही टर्म दिस एज द फ्रूट ऑफ पैराडाइज बिकॉज दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर द मैनकाइंड. ही टर्म देम एज एप्पल्स ऑफ कंटेंट. अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं ना, इनको आप ब्लैक से लिखिएगा कोशिश करके. ठीक है, बिकॉज दीज आर रेफरेंसेज विच हैव बीन पोस्टेड डायरेक्टली फ्रॉम योर एसे. ठीक है, तो ये ऐसे के ही रेफरेंसेज है, तो जितना आप ब्लैक पेन यूज़ करोगे उतना आपका ज़्यादा अच्छा होगा. एज दे आर द थिंग्स विच आर एबल टू सेटिस्फाई द एक्सप्लोरर्स हंगर. वो इसके हंगर को भी सेटिस्फाई करते हैं और ये इसको हेल्प करते हैं कि एक्सप्लोरर क्या करे, वो पीसफुली सो जाए. The onions are very nutritious as they contain all the essential vitamins and minerals. ठीक है, फिर आप ये बताओगे कि अनियंस किस तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड व्हाट? दे प्रोवाइड vitamins and minerals. The explorer thinks that Adam and Eve stole the onion with them from the Garden of Eden and brought it to the earth to provide nutrition to the inhabitants of the earth. सही. अब इसको एक्सप्लोरर को क्या लगता है कि आदम और हवा, जो हज़रत आदम और हज़रत हवा ने अनियन को हेवन से चुरा लिया था. क्यों? क्योंकि उसके इतने फ़वाइद हैं कि उनको लगा कि ये चीज़ तो हम दुनिया में लेकर जाएं. हालांकि दिस इज़ नॉट ट्रू, लेकिन उसने ये सोचा. तो यू हैव टू लर्न दिस आइडियोलॉजी कि उसने क्या सोचा, और फिर वो उसको अर्थ पे ले आए टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ द अर्थ. जो दुनिया में रहते हैं उनको न्यूट्रिशन भी मिले. दिस सिम्बलाइजेज हाउ प्रेशस द अनियन वॉज फॉर द मैनकाइंड. इससे हमें क्या सिम्बॉलिज्म मिला कि अनियन कितना प्रेशस है मैनकाइंड के लिए. ठीक है, तो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. आप इसका स्क्रीनशॉट इधर से ही ले लीजिए, ले तो सकते हैं, नज़र भी आ ही रहा है. यप, रुको, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ. अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट. ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. Does the character of onion eater really exist in this materialistic era? अच्छा, अब इसके जो क्वेश्चन है ना, वो भी काफ़ी जनरलाइज्ड हैं. दैट फोकस ऑन योर थिंकिंग, कि आप किस तरीके से सोचते हो दुनिया के बारे में, और क्या आपको वाकई लगता है कि ऐसा कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है इस मटीरियलिस्टिक दुनिया में. तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई कैरेक्टर होगा जो कि सिर्फ प्याज खा के गुजारा करेगा. अगर उसके पास और ऑप्शंस होंगे, अगर वो बहुत ही ज़्यादा गरीब होगा, तो फिर तो वो प्याज और रोटी खा लेगा. लेकिन अगर वो उसके पास सब कुछ होगा, तो फिर कोई भी इंसान ऐसे रैगेड क्लोथ्स पहन के और एक्सप्लोरर बन के, आई डोंट थिंक सो इस एरा में कोई ऐसा बनेगा. बिकॉज एवरीवन वांट्स सक्सेस, एवरीवन इज़ मटीरियलिस्टिक दीज डेज. सो योर आंसर विल बी, या अगर इफ़ यू डोंट रेजोनेट विद दिस ओपिनियन देन डोंट फॉलो माई आंसर, एंड फिर आप अपना कुछ लिख सकते हो कि आई थिंक कि ऐसा कैरेक्टर एग्जिस्ट कर सकता है, और फिर यू हैव टू प्रोवाइड प्रूफ्स कि ऐसा कैरेक्टर कैसे एग्जिस्ट कर सकता है. आई डोंट थिंक so that the character like onion eater does not exist in the modern world. This is because today's people think that being rich is being successful, and only that is the ultimate goal of life. ठीक है, नेक्स्ट आपने कोट डाल दी. ठीक है, नॉट ओनली हु हैज़ मच इज़ रिच बट ही हु गिव्स मच इज़ रिच. ठीक है, अब जो इंसान के पास जितना होता है वो उतना मालदार नहीं होता, लेकिन वो जितना देता है, जितना वो जैसे ज़कात और खैरात में देता है, तो फिर वो मालदार होता है. People today do not understand that happiness comes from its primitive state, from genuine love
लैंडस्केप्स ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमैनिटी एंड कंपैशन। तो आजकल लोगों को ये समझ नहीं आती कि हैप्पीनेस इन चीज़ों से मिलती है, दूसरे लोगों की मदद करने से मिलती है। आजकल लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने अपने आप को चढ़ा लिया, हम अगर हमारे पास पैसा होगा तो हमारे पास सब कुछ होगा, लेकिन दिस इज़ नॉट ट्रू। They think that technological advancement and the industrial revolution will lead them to a happy life, but the constant greed of more money, आजकल लोगों को greed है, लालच है money की, ठीक है, and advancement, it makes a person restless and he just has to achieve the goal of being rich, which makes him no more but a machine। अब लोगों ने ये गोल रख लिया है कि भाई हमें तो बहुत सारा ढेर सारा पैसा कमाना है, हमें डिफरेंट होना है बाकी सबसे, हमें मतलब हर चीज़ हमारे पास होनी चाहिए और हमें एक अय्याशी वाली ज़िंदगी गुजारनी है। तो दिस शुड नॉट बी द केस, राइट। आपको क्या करना चाहिए, यू हैव टू हैव डिफरेंट गोल्स ऑफ लाइफ एंड योर गोल्स ऑफ लाइफ शुड बी कि आपको चीज़ें देने में मज़ा आने लगे, लोगों को चीज़ें देने में मज़ा आने लगे, ना कि आपको ये हो कि ग्रीड हो। लेकिन आजकल लोगों को ये चीज़ है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, बट वी विल से दैट सच अ कैरेक्टर डज नॉट एग्जिस्ट इन टुडेज वर्ल्ड। इट इज़ नॉट द मैन हु हैज़ टू लिटिल बट द मैन हु क्रेव्स मोर इज़ पुअर, ठीक है। जिस इंसान के पास कम होता है, बहुत कम होता है, वो नहीं होता पुअर, लेकिन जो बहुत ज़्यादा क्रेव करता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लालच होती है, वो बंदा क्या होता है, वो बंदा पुअर होता है, ठीक है। अब क्या करें हम, अब इसका आप लोग ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। रुको मैं कैमरा ऊपर कर लेती हूँ, वेट अ सेकंड। ठीक है, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम आगे चलें, राइट। और इसका कंक्लूजन कहाँ से आएगा, इट इज़ द सेम फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2, यही वाला कंक्लूजन, ठीक है, ये वाला, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो यूजुअली होता ये है कि जैसे एक ऐसे है तो उसका एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप इजीली, अगर आपने एक ही क्वेश्चन इतना अच्छे से लिखा है तो आप बाकी भी क्वेश्चंस अच्छे से लिख ही लोगे, राइट। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। उससे पहले मैं अपना कैमरा स्टेबल कर लूँ, वेट अ सेकंड, यप, ऑल डन, ऑल गुड। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट काइंड ऑफ मैन डज द ऑथर मीट। अब हमने क्या बताना है, अनियन ईटर का बताना है कि वो किस तरीके का आदमी है, ठीक है। ये रहा, व्हाट काइंड ऑफ मैन डज द ऑथर मीट। सबसे पहले तो उसको, आप किसी इंसान को देखते हो तो सबसे पहले आप उसका क्या देखते हो, आप उसका देखते हो शक्ल व सूरत, आप उसकी देखते हो अपीयरेंस, कि किस तरीके से उसकी अपीयरेंस नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। तो इसके क्या अपीयरेंस है, ही इज़ लुकिंग अनयूजुअल एंड ही इज़ वेरी स्ट्रेंज। और ये स्ट्रेंज क्यों है, क्योंकि ही इज़ वेयरिंग रगड क्लोथ्स, राइट। By his outlook, he seemed to be a very poor man, as he had worn and torn clothes, and he had an old bag. He also had a very large and messy beard. उसके पास एक दाढ़ी थी जो कि बहुत messy थी, एक old bag था, ठीक है। When the writer talked to him, he was articulate, and he inspired the writer by his ideas of living a life simply but beautifully, ठीक है। इसने क्या किया, इसने राइटर से जाके जब बात की तो फिर राइटर को अंदाज़ा हुआ कि मैन, दिस इज़ सो इंस्पिरेशनल, मैन, दिस इज़ लाइक सच अ नाइस मैन। तो इसकी अपीयरेंस इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इसने राइटर को सिखा दिया कि किस तरीके से आप सिंपल रहकर भी आप खुश रह सकते हो, ठीक है। अगर आप सिंपल भी रहो तब भी आप खुश रह सकते हो। ही प्रूव दैट बाय हिज लाइफ। नाउ द अनियन ईटर्स लाइफ, उसने क्या किया, he portrayed his own example that although he did not have good clothes to wear, a permanent house, luxurious lifestyle, good food to eat, still he seemed to be very happy and he seemed to be very contented with his life, because he thinks that greed and desire to have more money and luxury never ends and a person does not remain at peace। तो उसने ये कहा कि ग्रीड बहुत बुरी चीज़ है और लालच की वजह से पर्सन, एक इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता, पीस में कभी भी नहीं रह सकता, ठीक है।
तो उसके पास अच्छे कपड़े थे, ना उसके पास एक परमानेंट घर था, लेकिन फिर भी ही वॉज एट पीस, ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही वॉज वेरी कंटेंटेड। ठीक है, नाउ अब आप इसमें बेसिकली 3 हेडिंग्स आप मेंशन करोगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, एक दफ़े हम फिर से क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। द क्वेश्चन इज़ व्हाट काइंड ऑफ मैन डज द ऑथर नीड। अब इसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो आप उसकी अपीयरेंस बताएंगे, नेक्स्ट आप बताओगे उसकी लाइफ कि वो किस तरीके से ज़िंदगी अपना गुजर बसर करता था। उसके बाद आप उसके ओपिनियंस, उसकी जो इंटरनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ, उसके ओपिनियंस, उसकी अपीयरेंस से बाहर उसका कैरेक्टर, वो चीज़ आप बताओगे। तो इसमें मैंने 3 हेडिंग्स दी हुई हैं, सही है। द राइटर फाउंड आउट दैट ही वॉज एन एक्सप्लोरर who meditated and observed the delicate nature which was soothing to his soul. He seemed to have primitive thoughts and ideas. He had a special opinion about onions. ठीक है, अब इसके thoughts क्या थे, बहुत ज़्यादा primitive थे, इसके ideas भी primitive थे। और ये कौन था, ये एक explorer था और ये observe करता था किस चीज़ को, nature को observe करता था। He had special opinions about onions. He regarded onions as so precious that they were regarded as the fruit of paradise. And he thought that its amazing nutritional benefits बहुत ज़्यादा थे। तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही देखा था और इस क्वेश्चन में भी हम यही देख रहे हैं कि उसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स ही इतने ज़्यादा थे कि एडम और ईव ने अनियन को अपने साथ लेकर गए फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन टू अर्थ। एडम और ईव वो चीज़ गार्डन ऑफ ईडन से लेकर आ गए अर्थ की तरफ अनियन को। The author learned a main lesson from the onion eater that God provides happiness to everyone without discrimination. It is upon the person how to use it. अल्लाह ताला हर किसी को खुशी का मौका देता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखी अल्लाह ताला ने। अब वो इंसान के अपने ऊपर है कि वो किस तरीके से उस चीज़ को देखता है, किस तरीके से अपनी लाइफ को चलाता है। ठीक है, A person must remain satisfied with what he has and cherish every moment of life. इंसान को बस क्या करना है कि उसको कंटेंटेड रहना है, उसको सब्र और शुक्र करना है। अल्लाह ताला ने जितनी नेमतें दी हैं उस पर शुक्र करना है, जो चीज़ नहीं दी उस पर इंसान को सब्र करना है। ठीक है, कोशिश करनी है उसको हासिल करने की, लेकिन you should not be desperate and you should not ruin your peace and ruin your happiness just because of getting that one thing. ठीक है, तो यही चीज़ है जो अनियन ईटर ने हमें सिखाई है। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 and 7 विच आर द सेम एज क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर वही होगा एज क्वेश्चन नंबर 5। सो नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 6 and 7। What is the onion eater's definition of happiness? तो अनियन ईटर्स डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस, अभी हमने इतना सारा ये पढ़ा कि हालांकि उसके पास रगड क्लोथ्स थे और वो सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी वो इतना खुश था। तो ये उसकी यूनिक ओपिनियंस, ये वाला पैराग्राफ उसमें आप डाल दीजिएगा। ठीक है, ये अच्छे से आपको फिट आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट लेसन्स डज द ऑथर लर्न फ्रॉम द अनियन ईटर? तो वही सेम चीज़ है कि ऑथर ने क्या सीखा कि उसकी अपीयरेंस अच्छी नहीं थी और वो सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी ही वॉज कंटेंटेड। तो यही एक आंसर आपका रिपीट हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 5, 6 and 7। ठीक है, तो आप क्या करें, आप इसके क्वेश्चंस का भी स्क्रीनशॉट ले लें। विजिबल तो है, तो आप यहीं से ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज करें एंड स्क्रीनशॉट ले लें, देन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट। और उसके बाद आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास एक ही साथ सारे नोट्स सेव हो जाएं। ठीक है, एंड बाय द वे दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। ठीक है, अब ये आ गया, वेट लेट मी जस्ट एडजस्ट माय कैमरा। वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ तक। ठीक है, और ये भी कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का आंसर इज़ द सेम एज क्वेश्चन नंबर 5, राइट। आई होप यू आर डन। वीडियो पॉज करके कर लीजिएगा। ऑल राइट, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ बेसिकली अ लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ अ क्वेश्चन ऑफ सेक्शन C, जिसमें यू हैव टू गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द अनियन ईटर एंड इट इज़ अ 10 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, तो let us do this in the next video। सही है, till then if you have any queries let me know and इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको ख़त्म कर लेंगे। alright, take care। या चलें, वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं हुई, तो we can also cover this question in the same video। तो I'm so sorry for that। Let us start।
अच्छा, अब सबसे पहले ये लॉन्ग क्वेश्चन है, सो यू आर गोना स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, राइट, बिकॉज दिस इज अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द अनियन ईटर. सो सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करोगे कि ये अनियन ईटर है कौन. Say, the onion eater is the character from the essay Onion Eater, which is written by Hilary Bellow. अब आपने इसके ऑथर का नेम ज़रूरी लाजमी मेंशन करना है, ठीक है, कि ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें. द अनियन ईटर इज़ द एक्सप्लोरर विच हैज़ इंस्पायर्ड द राइटर इन मैनी वेज through his unique ideas which allow him to live happily in a satisfied and restless and violent world. अब अनियन ईटर को आपने थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देना है कि वो कौन था. ही वॉज एन एक्सप्लोरर और उसने क्या किया, ही इंस्पायर्ड द राइटर इन डिफरेंट वेज, ठीक है, कि ताकि वो हैप्पीली रह सके और सेटिस्फाइड रह सके. हालांकि दुनिया बड़ी ख़राब है, लेकिन वो अपनी इस ख़राब दुनिया में भी इतना सेटिस्फाई कैसे है, तो उसने वो आइडियाज़ अपने मेंशन किए. द आइडियाज़ ऑफ अनियन ईटर. सही. अब ये क्या चीज़ आपने सबसे पहले उसकी अपीयरेंस बतानी है, वही चीज़ जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में देखी. अपीयरेंस बतानी है, फिर उसकी आपने अनियन ईटर की लाइफ बतानी है, फिर उसके आपने ओपिनियंस बताने हैं. अनियन ईटर के आपने ओपिनियंस बताने हैं कि उसके क्या ओपिनियंस थे रिगार्डिंग लाइफ, और यहाँ पे ये वाला भी आपने बताना है, इसका थोड़ा सा कंक्लूजन, ठीक है. उसके बाद आपको एक प्यारा सा कंक्लूजन जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, ये रहा इसका कंक्लूजन, ये वाला. If wealth is the secret to happiness, the rich should be dancing on the streets, but only poor kids do that. If power ensures security, then the officials should walk unguarded. Right? ये पिछली वीडियो में हमने किया था ना. तो आप इसका पॉज करके बेशक स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ तक, ये इसका कंक्लूजन है. तो फिर आप इसको स्क्रीनशॉट्स को ही कंपाइल करके आप देख लेंगे ना, तो फिर आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा क्वेश्चन. बट दोज हु लिव सिंपली स्लीप साउंडली. इफ़ ब्यूटी एंड फेम ब्रिंग्स आइडियल रिलेशनशिप्स, दैन द सेलिब्रिटीज़ मस्ट हैव द बेस्ट मैरिजेस. अब जैसे अगर ब्यूटी और फेम बहुत ज़्यादा अगर खुशियाँ लेकर आता होता, तो क्या सेलिब्रिटीज़ की शादियाँ ना चलती, उनमें ही सबसे ज़्यादा डिवोर्सेस क्यों होती हैं. दिस शोज दैट सिंप्लिसिटी लीड्स the world. Live simply, walk humbly, and love genuinely. So this is a very catchy line, and it is a sort of an outro or a conclusion to your work, which is your character sketch. ठीक है. अब हमने ये लॉन्ग क्वेश्चन भी कर लिया, इसका भी आप इंट्रोडक्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंट्रोडक्शन और आइडियाज़ का, ठीक है. दिस इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी. तो फिर वी आर गोना स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 हो गया. अब हम मूव ऑन करेंगे टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, लेट्स रीड द क्वेश्चन. आई थिंक दैट द डोर ऑफ हेवन इज अजार फ्रॉम टाइम टू टाइम, and that light shines out upon us for a moment between its opening and closing. Comment. ठीक है. अभी आपको ऐसे की एक लाइन दी हुई है, एंड दे आर आस्किंग यू टू कॉमेंट ऑन दिस लाइन कि आखिर इसमें हो क्या रहा है, इस लाइन में आखिर हो क्या रहा है, क्या समझाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है. तो वी आर गना डू दिस एज वेल, ठीक है. हु सेड दिस वर्ड्स टू हुम. सबसे पहले तो आप बताओगे कि ये वर्ड्स किसने कहे और किसको कहे. तो एक्सप्लोरर जो अनियन ईटर है, उसने ये वर्ड्स बोले थे राइटर को. राइटर कौन है, हिलियरी बेलो ऑफ द एसे द अनियन ईटर, ठीक है. एक्सप्लोरर ने ये वर्ड बोले राइटर को. व्हेन डिड ही से दिस वर्ड. सबसे पहले आपने, अब जब आपको कमेंट करने का कहा जाता है ना, सबसे पहले आप कहोगे कि ये किसने बोला, फिर बताओगे कब बोला, फिर आप उसको क्या करोगे, फिर यू विल स्टार्ट टू एक्सप्लेन दैट थिंग, ठीक है. तो इस वाले क्वेश्चन का भी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट. ओके, मैं अपना कैमरा थोड़ा सा ऊपर कर लूँ. पहले आप इसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन नंबर 9 का, एंड आप इसका भी ले लें, क्वेश्चन नंबर 10 का भी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है. तो लेट स्टार्ट, और उसके बाद हमारा ये ऐसे ख़त्म हो जाएगा अनियन ईटर, ठीक है. हु सेड दिस वर्ड्स टू हुम. एक्सप्लोरर ने ये वर्ड्स बोले अनियन ईटर को. कब का है ये वर्ड्स, when he said these words when the writer Hilary Bellow asked the explorer to share his onion so that both of them can eat it. उसने ये कब बोला, जब राइटर ने उससे पूछा कि क्या तुम मेरे साथ अपना प्याज शेयर करोगे, तो फिर उसने कहा कि हाँ ठीक है, और फिर दोनों ने मिलकर प्याज खाया, ठीक है.
और इसके क्या एक्सप्लेनेशन है? व्हेन द एक्सप्लोरर शेयर द अनियन ही फेल्ट एन इमेंस सेंस ऑफ हैप्पीनेस। वही ना, जब आप किसी की मदद करते हो तो वो जब आपको खुशी होती है, उस खुशी की मतलब उस खुशी की लहर की कोई इंतहा नहीं होती, उसको आप ना एक्सप्लेन कर सकते हो, आपको मतलब खुशी के आंसू आ जाते हैं जब आप किसी की मदद करते हो। तो इसने राइटर की मदद की, इसने उसको प्यार दिया और उसको एक बहुत अच्छा सेंस ऑफ हैप्पीनेस हुआ, रिलीफ हुआ और सेटिस्फाई भी हो गया। ही फेल्ट दैट दिस हैप्पीनेस वॉज गिफ्टेड बाय गॉड and it came as if the light had shone from the heaven towards the writer। और उसको ये लगा कि ये जो लाइट है वो लाइट आ गई है हेवन में से, ठीक है, हेवन में से लाइट आई है और वो इसके ऊपर शाइन की गई है, इस बंदे के ऊपर, एक्सप्लोरर के ऊपर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ प्लेजर ग्लीम्स अपॉन द इनहेबिटेंट्स ऑफ द अर्थ। अब ये जो लाइट है वो किस सेंस में आई है? इन द फॉर्म ऑफ प्लेजर, और ये किसके ऊपर शाइन करती है? अपॉन द इनहेबिटेंट्स ऑफ द अर्थ, दुनिया में जो रहते हैं उसके ऊपर शाइन करती है। जब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, जब लोग सोशल वर्क करते हैं, तो अल्लाह ताला गॉड अपनी लाइट शाइन करता है अपॉन दोज पीपल फ्रॉम द हेवन। ही बिलीव्स दैट, ये इस बंदे का बिलीफ है जो कि इसने उस वर्ड्स में बोला है, एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू कमेंट ऑन दैट, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, जिसका पहले से आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हो, राइट। आई एम मूव्ड इन माई सोल टू हैव नोन अ मैन who reverses and loves him in due measure, for such men are rare, explain with reference of the text of the onion eater, ठीक है। अब ये इन्होंने एक और लाइन दे दी, अब आपने क्या करना है? आपने इसको एक्सप्लेन करना है विथ रेफरेंस ऑफ अनियन ईटर। सबसे पहले आप क्या करोगे? हु सेड दिस वर्ड्स टू हुम, किसने बोला, कब बोला। अब ये जो राइटर है ऐसे का, उसने ये वर्ड्स सोचे आफ्टर मीटिंग द अनियन ईटर, उसने ये सोचा कि यार इस बंदे ने तो मुझे इतना इंस्पायर कर दिया है, ठीक है, तो उसने इस बारे में सोचा। नाउ एक्सप्लेनेशन, द राइटर सेड दिस वर्ड्स बिकॉज ही हैड नेवर सीन अ यूनिक मैन एज द अनियन ईटर ड्यू टू हिज प्रिमिटिव आइडियाज़ एंड फीलिंग्स। अब ये जो है, राइटर ने कभी भी ऐसा इंसान नहीं देखा था ज़िंदगी में जो अपनी खुशी के बजाय दूसरों की खुशी में इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, ठीक है। तो इसने इसके बारे में ये सोचा, सही है, और इसने ठीक है, और ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये देखो, आई एम मूव्ड इन माई सोल टू हैव नोन अ मैन हु रिवर्सेस एंड लव्स देम। देम क्या है? देम इज़ अनियंस, ठीक है, वो अनियन से इतना ज़्यादा प्यार करता था, एंड सच मैन आर रेयर। The writer said these words because he had never seen a unique man like the onion eater, and in this statement he talks about onions. The explorer admired onions. इसको onions बहुत ज़्यादा पसंद थे. He thought that they were a fruit from heaven, right? और इसकी जो है immense benefits थे और nutritional values भी बहुत ज़्यादा थी. He thinks that such men are rare who admire onions so much. People don't like onions that much due to their bitter taste. अब लोगों को onions इतने ज़्यादा पसंद नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि onion का टेस्ट बिटर होता है, लेकिन उसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं कि इसको वो बिटर टेस्ट फील ही नहीं होता, ठीक है. तो ही वॉज अ वेरी डिफरेंट मैन, एंड दैट इज़ द रीज़न के राइटर ने ऐसे वर्ड सोचे इस बारे में. Now the last question, how do you look at onion eater in the modern context? अब मॉडर्न कंटेक्स्ट में वही चीज़ कि आजकल ऐसे लोग हैं या नहीं हैं, या अगर आपको ऐसा बंदा मिल जाता है तो आप क्या करोगे? दैट इज़ द सेम आंसर एज क्वेश्चन नंबर 4 जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, या इस वीडियो में या पिछली वीडियो में, एंड उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे. तो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दैट, एंड एक ही दफ़ा आपके साथ ये स्क्रीनशॉट्स कंपाइल करके अपने नोट्स बना लें कि ताकि यू बेनिफिट फ्रॉम दैट, ठीक है. So we are done with one chapter, that is onion eater. So make sure कि आप इसको अच्छे से पढ़ लें, and अगर कोई भी queries हो तो let me know. Till then take care. Allah Hafiz.